मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब में हुए इलेक्शंस में बड़ी जीत हासिल की है और इसके बाद कहीं ना कहीं जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है पूरी आम आदमी पार्टी। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव, आपको मिली संजीवनी। उपचुनाव में 5 सीट, 2 पर आपकी जीत। पंजाब टू गुजरात, आपका चला जादू। ये नतीजे प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच साख की परीक्षा के हैं। वैसे तो सिर्फ 5 सीट पर उपचुनाव थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए हैं जिसने सभी को चौंका दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन गुजरात और पंजाब की एक सीट पर चुनाव जीतकर एक बार फिर पार्टी जोश से हाय है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बधाइयों का तांता रुक नहीं रहा। इसी कड़ी में दिल्ली के कपूरथला स्थित पंजाब के सीएम भगवंत मान के सरकारी आवास को फिर सजाया गया। पंजाब और गुजरात में जीत का जश्न दिल्ली में मनाया गया, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और पंजाब के नेताओं का दिल्ली में जमघट लगा। कपूरथला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं उपचुनाव में कड़ी सीट से बीजेपी की जीत, विसावदर से आपकी जीत, लुधियाना से आपकी जीत, कालीगंज से टीएमसी की जीत, नीलांबुर से कांग्रेस की जीत। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने लुधियाना के उपचुनाव में कांग्रेस के भरत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराया। संजीव अरोड़ा को 35,170 वोट मिले। कांग्रेस के भरत भूषण आशु को 24,542 वोट मिले, जबकि बीजेपी के जीवन गुप्ता ने 20,323 वोट हासिल किए। इसी तरह से गुजरात की विसावदर सीट पर आपके गोपाल इटालिया ने 17,554 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यहां आपके उम्मीदवार को 75,942 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले बीजेपी के किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो है उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे और राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे को नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की। तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया और जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है। आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। दिल्ली का बदला गुजरात से लिया, केजरीवाल ने दिखाया दम, तो राष्ट्रीय राजनीति में आप रिटर्न। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है, लेकिन मोदी के इस गढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पटखनी देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी कर ली। पार्टी इस जीत को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बूस्ट के तौर पर देख रही है। ये जीत कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये बतौर प्रधान अमन अरोड़ा और प्रभारी मनीष सिसोदिया का पहला चुनाव था। विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो वहाँ की लीडरशिप
दोनों राज्यों की आज अरविंद केजरीवाल जी से मिलने आई। दोनों नए विधायक अरविंद केजरीवाल जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने आए और अच्छा लगा कि सभी लीडरशिप एक बहुत खुशनुमा माहौल में, और हम सबके लिए भी अच्छा मौका था कि गुजरात की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, पंजाब की टीम जो इतनी मेहनत से काम करती है, दिल्ली में अपने लीडर से आके मिले हैं, तो अच्छा मौका था। दोनों जीतों से पंजाब में और गुजरात में ये स्पष्ट जाहिर हो जाते थे कि देश की राजनीतिक फिजा किस तरफ चल रही है। आज चाहे पंजाब में हमारी प्रो इनकम्बेंसी की वजह से पहले से भी बड़े मार्जिन से, ऑलमोस्ट दोगुने मार्जिन से जीत हुई है, और राजस्थान में बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनकी बड़ी बुरी तरह हार हुई है, और लोगों ने केजरीवाल जी की नीति को चुना। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आने वाले समय में ये दोनों सेमीफाइनल्स, दोनों फाइनल्स भी आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। चुनाव में जीत क्या मिली, उधर ये चर्चा शुरू हो गई कि पंजाब की खाली होने वाली राज्यसभा सीट पर कौन जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो व्यक्ति राज्यसभा में पंजाब की आवाज उठाएगा उसे वहां भेजा जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, लेकिन इन कयासों के बीच जोश तो हाई है। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। मुझे लगता है बड़ी जीत है, और अरविंद केजरीवाल जी की राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो कुछ लोग कहते थे कि अभी हाशिए पे चले जाएंगे, उनकी एक ज़बरदस्त वापसी है। देखिए, संजीव अरोड़ा जी को कैंडिडेट बनाने के पीछे एक कारण ये था कि उन्होंने एक राज्यसभा के सांसद रहते हुए लुधियाना में बहुत काम किए, और उनके सोशल वर्क के लिए वो लुधियाना में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और संजीव अरोड़ा जी की भी इच्छा थी कि वो लुधियाना में एक विधायक के तौर पे सरकार के साथ मिल के सेवा कर सकें, उसका दायित्व उन्हें दिया जाए। तो पार्टी ने उनको ये दायित्व दिया था, और मुझे लगता है कि वो ये सीट आराम से अब जीत रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी ने बताया है कि वो आगे उनको और बड़ी जिम्मेदारी जो है उस पंजाब की सरकार में भी दी जा सकती है। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, वो पार्टी के अंदर जो नेतृत्व है, जो पीएसी है, वो बैठेगी, चर्चा करेगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को भेजेंगे। चुनाव थे दो राज्यों में, लेकिन दोनों का बहुत ही राजनीतिक महत्व है। पंजाब के अंदर जिस तरह से वहाँ के लोगों ने उपचुनाव में पिछली बार से ज़्यादा मतों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को जिताया है, और गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार के सारे ताकत, सारा तंत्र लगाने के बाद भी गोपाल इटालिया को भी पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा वोटों से जिताया है। ये एक संकेत दे रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो सरकार काम कर रही है, जनता उसके साथ है, और गुजरात में एक बदलाव की तरफ जो है वो नया संदेश लोगों ने दिया है। पंजाब में भी जो काम हुआ है, संजीव अरोड़ा जी की जीत उस पर एक मुहर है। आज आपातकाल की बरसी है, बीजेपी से सम्मिलित। वहीं पंजाब सरकार का विस्तार भी अगले 2-3 दिनों में होने की संभावना है। लुधियाना उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा को मंत्रिमंडल में पद दिया जाएगा। चुनाव के समय ही पार्टी ने ऐलान किया था कि संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाया जाएगा। 3 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, और 2 सीट पे आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो मैं समझता हूँ देश भर में अब मोदी जी का मॉडल फेल हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का मॉडल जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी पूरे देश भर के राज्यों में सरकार बनाएंगे। गुजरात में तो हम विपक्ष में लड़ रहे थे, गुजरात के लोगों ने इतना बड़ा हमें मैंडेट दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी की नीतियों को लोग पसंद करते हैं, लोग मानते हैं। और पंजाब में हमने जितने 3 साल में काम किए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने काम किए, उन सभी कामों पे लोगों ने मोहर लगाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद केजरीवाल की पार्टी को इस तरह की जीत की सख्त जरूरत थी, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सियासत का दी एंड माना जाने लगा था। इससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़कर रख दिया था।
लेकिन अब जिस तरह से इन दो राज्यों में पार्टी ने परचम लहराया है, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के आपके दिग्गज नेताओं का भी मनोबल हाई है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि उपचुनाव 2027 में पंजाब में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल है। तो केजरीवाल के मुताबिक 2022 में आपकी आंधी थी, तो 2027 में आपका तूफान आने वाला है। और अब इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी मिशन 2027 में जुट गई है। उसके लिए पंजाब में जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपनी जमीन तैयार करनी है। उपचुनाव में जीत से कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी का संचार हुआ है और केजरीवाल की पार्टी इसी जोश के साथ आने वाले चुनावों में भी विरोधियों को बेदम करने उतरेगी। गुजरात के विसावदर और पंजाब के पश्चिमी लुधियाना में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो रहा है कि 2027 को लेकर के आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात में पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि गुजरात की ये सीट पहले से ही आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन डबल हो चुका है। वहीं पश्चिमी लुधियाना में भी जीत के मार्जिन में भारी अंतर देखने को मिला है। हालांकि इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी में एक जोश है और पूरे तरीके से अपनी राजनीति को दमदार भी बनाया जा रहा। वहीं पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी और अमन अरोड़ा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह पहला चुनाव था। बदलती हुई राजनीति की बात करने के साथ राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और हिंदी खबर से बोले आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव अरोड़ा। लुधियाना पश्चिम से जीत बड़ी बात है, संजीव अरोड़ा ने कहा है। लुधियाना जनता को बहुत बहुत बधाई और लोगों के प्यार